अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने रेगुलर पॉलिसी मेथड को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर पॉलिसी मेथड दोनों ब्रैकेटिंग मेथड के ही हिस्से हैं और इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो स्प्लिटिंग पॉइंट का डिफरेंस है। जो बाइसेक्शन मेथड होता है उसमें हम मिड पॉइंट जो है उसको स्प्लिटिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं, लेकिन जो रेगुलर पॉलिसी मेथड होता है उसमें हम एफ(x)(z) और एफ(x)(u) का फॉर्मूला एक यूज़ करते हुए एक लॉजिकल वे में हम हर आइट्रेशन में अपना स्प्लिटिंग पॉइंट जो है वो पहले फाइंड करते हैं और फिर उसके उस स्प्लिटिंग पॉइंट पर हम अपनी ब्रैकेट को दो छोटी ब्रैकेट्स में स्प्लिट करते हैं। बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर पॉलिसी मेथड में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस वजह से हम बाइसेक्शन मेथड के कोड को ही मॉडिफाई कर रहे हैं रेगुलर पॉलिसी के कोड के लिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन जो है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, फंक्शन जो है मैं बस इसका नेम चेंज कर रही हूँ, रेगुलर पॉलिसी कोड। अब ये हमारा रेगुलर पॉलिसी मेथड है। मेन डिफरेंस जो है यहाँ ये मिड पॉइंट पर है, तो अब मैं ये वैल्यू जो है चेंज कर रही हूँ। एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई एक्स यू माइनस एफ ऑफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स यू मल्टीप्लाई एक्स एल, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर होगा एफ ऑफ एक्स एल माइनस एफ ऑफ एक्स यू। ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग पॉइंट रेगुलर पॉलिसी के लिए। अब बाकी जो है और कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम कुछ एडिशन कर सकते हैं। लाइक हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो इनिशियल ब्रैकेट आई है एक्स एल एक्स यू, हम इसे प्लॉट करें अगर, ताकि हम खुद भी देख सकें कि हमारा रूट जो है वो इस फंक्शन के लिए कहाँ पे है, मतलब हम ग्राफिकली देख सकें उसे। तो उससे पहले हम x को एक डिफाइन कर देते हैं x एक्स एल से, क्योंकि स्टेप डिफरेंस यहाँ पे हमने 1 का रखा था, तो अब हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 0.001 कर देते हैं। एक्स यू एक्स एल से एक्स यू तक 0.001 का स्टेप डिफरेंस होगा x में, और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो जो हमने फंक्शन लास्ट टाइम डिफाइन किया था g ऑफ x, यानी कि इसमें हमने बेसिकली वैल्यू रखी हुई है, हमारे फंक्शन को हमने किया हुआ है, तो इस फंक्शन के थ्रू हमारे पास x की हर वैल्यू के लिए एक फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम यूज़ करेंगे। तो हमने बजाय लिखने के उस हेडर को हमने ख़त्म किया और हमने यहाँ पे सिर्फ g ऑफ x कर दिया, तो ये हमें x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू बता देगा। अब हम इसे प्लॉट करेंगे, x एफ एक्स बाय डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं हम, और ग्रेड डाउन कर देते हैं हम। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम देखेंगे हर आइट्रेशन में हमारा जो एक्सपेक्टेड रूट है वो रूट कितना क्लोज होता जाता है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे होल्ड ऑन कर देते हैं ताकि हम सही कंपैरिजन कर सकें दोनों प्लॉट्स का। और यहाँ पर हम ये प्लॉट करते हैं। हमने कहा था कि जब हम हर आइट्रेशन में रेगुलर पॉलिसी मेथड जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि हर आइट्रेशन में एफ ऑफ एक्स एल और एफ एक्स यू को हम को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, तो हम उसी लाइन को प्लॉट करेंगे। एक्स एल एक्स यू 2 पॉइंट्स ये हो गए, और एफ ऑफ एक्स एल एफ ऑफ एक्स यू वाई एक्सिस के 2 पॉइंट हो गए, और चूंकि हमने पहले ब्लू की हुई है तो हम यहाँ पे इसे रेड कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 2 प्लॉट आ जाएंगे। अब हमने एक प्लॉट, हमने जो एक ग्राफ है वो ऐड कर लिया है, और यहाँ पे भी हमने ट्रू आर और अप्रॉक्सीमेट आर के लिए भी एक ग्राफ जो है वो किया हुआ था जिसमें ट्रू आर और अप्रॉक्सीमेट आर आता था। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे फिगर 2 की एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इससे बेसिकली होगा ये कि जो पहला ग्राफ है, पहले 2 प्लॉट हैं वो एक फिगर पे शो होंगे, एक टैब में शो होंगे, और जो दूसरा जो ग्राफ है हमारे अप्रॉक्सीमेट आर ट्रू एरर के, वो फिगर 2 में शो होंगे। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो चारों जो है वो एक ही पे शो हो जाएंगे मुझे। तो ये हमारी मर्जी है, बस हमने चेंज कर लिया। अब हम इसे सेव करते हैं और एडिटर में कमांड विंडो में हम इसे, ये पहले का आंसर है, इस फंक्शन को लिखते हैं रेगुलर पॉलिसी कोड, हमने इसका नाम लिखा था 0.5671 -2
+2 ये इनिशियल फाइनल वैल्यूज हैं। आइट्रेशंस 5 ही कर देती हूँ और आर भी मैं 5 ही रख रही हूँ। अब मैं इसे रन करूँगी तो ये देखें, ये हमारे ट्रू रूट है। फर्स्ट आइट्रेशन में 0.612 था, सेकेंड में 0.5722 हो गया, इतना कम हो गया, इतना क्लोज हो गया, और थर्ड में 0.5671। ट्रू एरर हमारा 0.80409 फर्स्ट में था, फिर उसके बाद डायरेक्ट 0.896 और फिर 0.10 और अप्रॉक्सीमेट एरर तो हमने पहले ही 100 किया होता है, तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे 7.0814 और फिर 0.788। कितना स्टीप हुआ ये, 7 से 0, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है ये। और देखें पहले हमने जब किया था बाइसेक्शन मेथड है तो ये 5 आइट्रेशंस में हमारा आंसर आया था और अब 3 आइट्रेशंस में ही इतना कम एरर हो गया। हम ग्राफ्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये है हमारी फिगर 1 और अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करें, ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे कट करिए। हमारी जो ब्लू है, ब्लू लाइन जो है, ये हमारा फंक्शन है, 0 से 1 के दरमियान का इंटरवल है। और अगर हम 0 पे से जूम करें, ये 2 आइट्रेशंस आगे, 3 आइट्रेशंस आगे हुई हैं, तो ये 3 आइट्रेशंस के लिए 3 रेड लाइन्स हैं। हम थोड़ा सा जूम करें, अगर ये देखें, ये 3 रेड लाइन्स हैं। ये फर्स्ट आइट्रेशन की जो बहुत ज़्यादा दूर है, सेकेंड आइट्रेशन की इतनी क्लोज और फिर थर्ड आइट्रेशन की और ज़्यादा क्लोज। हम ज़्यादा जूम अगर करें तो ये देखें, ये डिफरेंस है। ये 0.567 तक ये है हमारे, ये एक्सिस भी यहाँ कट करी है हमारी ब्लू लाइन, और जो हमारी रेड लाइन है, जो हमारा फाइनल आंसर आया, वो भी इतना ही क्लोज है हमारे रूट के। तो इस तरह ऑब्जर्व करने से हम पता चला कि थर्ड आइट्रेशन में कितना क्लोज आ गया, पहले कितना ज़्यादा दूर था। हम अगर देखें तो पहले हमारा आंसर यहाँ था, 0.6 के पास था, फिर उसके बाद वो यहाँ आया, मतलब 0.5 की रेंज में आया और फिर उसके बाद इतना क्लोज हो गया हमारे रूट के। अब हम दूसरा ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमारे बेसिकली ट्रू एरर का है। और मैंने पहले बात की थी कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेट एरर है, ये ट्रू एरर होता है। जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है उसका ये बेनिफिट है, क्योंकि हम बहुत लॉजिकली देख रहे होते हैं कि क्या स्प्लिटिंग पॉइंट है, क्योंकि हम रूट के ज़्यादा क्लोज आ जाएं, तो हमारा जो एरर का ग्राफ है वो बहुत स्टीप होता है, बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। तो हम देखें, ये ब्लू हमारा ट्रू एरर का था, कितना जल्दी ये रिड्यूस किया है। ये पहला तो बहुत ज़्यादा है और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा डिफरेंट था वो भी बहुत जल्दी कवर हो गया। और अप्रॉक्सीमेट एरर का पहले यहाँ था और फिर उसके बाद यहाँ पे, मतलब बहुत स्टीप रहा है ये, और एरर बहुत जल्दी कम होता है हमारा अगर हम रेगुलर पॉलिसी मेथड की अप्रोच जो है वो यूज़ करें।